जहां एक तरफ चार्ल्स डार्नी को मौत की सज़ा सुनाई गई है, वहीं दूसरी ओर टेल्सन बैंक में जॉन बारसट और सिडनी कार्टन आराम से बात करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जॉन बारसट पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ जिससे मैं मुसीबत में पड़ूं। जिस पे सिडनी कार्टर बोलता है, क्यों ना तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ और मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। तुम्हारा नाम जॉन बारसट है, जो कि जेल का एक स्पाई है, सीक्रेट इन्फॉर्मर है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझे इस बारे में सब लोगों को बताना होता तो मैं क्या करता? यह तो बहुत ही अच्छी बात है। जॉन बारसट, जो एक पैट्रियोटिक फ्रेंच मैन है, जो फ्रांस के लिए अपनी जान निछावर करता है, जिसका ओरिजिनल नेम सोलोमन प्रॉस है, वह एक इंग्लिशमैन। ये एक और कार्ड हो गया, एक अच्छी बात हो गई। जॉन बारसट, जो अभी अभी बने हुए फ्रांस गवर्नमेंट का एक स्पाई है, वो ओरिजिनली किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड का स्पाई रहा है और किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड फ्रांस के दुश्मन रहे हैं। तो ऐसा कौन कह सकता है कि जॉन बारसट अभी भी किंग जॉर्ज के लिए काम नहीं कर रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब बताओ तुम क्या कर सकते हो? थोड़ा समय लो। इतना बोलने के बाद सिडनी कार्टर एक गिलास पानी लेता है और उसे पीता है। चारों ओर सन्नाटा था। फिर थोड़ी देर बाद जॉन बारसट के चेहरे पे डर झलक रहा था कि कहीं उसका भेद ना खुल जाए। फिर वही दूसरी ओर सिडनी कार्टर थोड़ी देर के बाद बोलता है कि शायद तुम्हें तुम्हारे बारे में जान करके खुशी महसूस नहीं हो रही है। चलो यहाँ से चलते हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम हार मान लो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और वही दूसरी ओर जॉन बारसट बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरी जान बचने में संभावना ना हो, तो भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। और अगर मैं ऐसा कुछ कर भी सकता तो मैं तुम्हें भी फंसा सकता हूं। इस बात को याद रखना। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे सिडनी कार्टर बोलते, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात बताओ, वह जो प्रिजन, जो जेल है और जिसमें सिडनी कार्टन, मतलब मैं अगर किसी से मिलना चाहूँगा तो तुम तो मुझे वहाँ लेके जा सकते हो। तो अब यहाँ पे जॉन बारसट बोलता है कि हाँ, मेरे पास चाबी तो है, लेकिन तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम एवरमॉन्ड को, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं चार्ल्स डार्नी को भगा सको, तो भूल जाओ, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे फिर सिडनी कार्टर बोला कि क्या मैंने तुमसे ऐसा कुछ बोला? चलो मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, तुम्हें वे सब बातें करनी है। और क्या क्या करना है जॉन बारसट को, इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद जॉन बारसट वहाँ से चला जाता है और फिर सिडनी कार्टर मिस्टर लॉरी से मिलते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि क्या तुमसे किसी भी तरह का काम अरेंज हुआ, तुम कुछ कर सकते हो चार्ल्स के लिए? वही दूसरी ओर सिडनी कार्टन बोलता है, नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए जा सकता हूँ। अब यहाँ पे मिस्टर लॉरी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। अब वह बोलते हैं, तुम वहाँ जाके करोगे ही क्या? इससे
वह बच तो नहीं पाएगा, वहाँ से भागना संभव नहीं है। वही दूसरी ओर सिडनी कार्टर बोलता है कि मैं जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर मैट को और लूसी को रोते हुए नहीं देख सकता। अगर किसी भी तरीके का मैसेज है चार्ल्स के लिए, तो मैं उसके लिए एक मैसेज तो लेके ही जा सकता हूँ। मुझे अपना चेहरा मेरे दोस्त को दिखाने का मौका दीजिए, शायद उससे वह थोड़ा खुश हो जाए। तो इस बात से मिस्टर लॉरी भी सहमति देते हैं कि हाँ, बात तो तुम सही बोल रहे हो। फिर यहाँ पे सिडनी कार्टर बोलता है, यह बात उसकी पत्नी को मत बताइएगा, क्योंकि मैं उसके चेहरे पे किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ, और उसे यह भी मत बताइएगा कि मैं पेरिस में आया हूँ। वैसे वह अभी दिखने में कैसी लग रही है? तो यहाँ पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक और नाखुश, लेकिन फिर भी वह सुंदर है। तो यहाँ पे सिडनी कार्टर बोलता है, हाँ सुंदर तो वो है। अब सिडनी कार्टर के चेहरे पे एक लंबी उदासी छा जाती है। शायद उसके लिए भी यह समय बहुत ही ज़्यादा दुख, प्यार भरा और उम्मीद कर रहा होगा। क्या हो सकता है, इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। अब यहाँ पे सिडनी कार्टर मिस्टर लॉरी को बोलता है कि आपके सामने तो बहुत ही ज़रा जिंदगी पड़ी हुई है। वही में मिस्टर लॉरी बोलते हैं, मैं तो अभी 78 साल का हो चुका हूँ। फिर यहाँ पे सिडनी कार्टर बोलता है कि आपने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की मदद की है। आप बहुत सारे लोगों की मदद की उम्मीद आपसे होती है। लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। और यहाँ पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं, मैं तो बस एक अकेला ओल्ड बैचलर हूँ और मेरे मरने पे तो रोने वाला कोई भी नहीं है। जिस पे सिडनी कार्टर बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या डॉक्टर मैनेट, लूसी और उसकी बेटी आपकी मौत पे नहीं रोएंगे? जिस पर मिस्टर लॉरी बोलते हैं, हाँ मुझे लगता तो है, भगवान का शुक्र है कोई तो है मेरे आगे पीछे। वही दूसरी ओर सिडनी कार्टर बोलता है अपने बारे में कि अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मुझे आज तक किसी भी इंसान का प्यार नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी आज तक किसी के लिए भी यूज़फुल, उपयोगी नहीं रही है। वही दूसरी ओर आप एक 78 साल के इंसान, जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और हमेशा आप हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। जिस पे मिस्टर लॉरी बोलते हैं, हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम ये सारी की सारी बातें क्यों बोल रहे हो मिस्टर कार्टर? तुम तो अभी बहुत ही ज़्यादा युवा हो। लेकिन इस बात पे सिडनी कार्टर किसी भी तरीके का जवाब नहीं देता है। वो वहाँ से जाता है और गलियों की तरफ चला जाता है। वही वह एक केमिस्ट शॉप में जाता है, मतलब मेडिकल शॉप में जाता है और वहाँ से कुछ खरीदता है। फिर वह अंधेरी गलियों से होते हुए जहाँ डॉक्टर मैनेट और लूसी रह रहे थे वहाँ जाता है, और रास्ते पे ही उसकी मुलाकात मिस प्रॉस से होती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो लिटिल लूसी सिडनी कार्टर को पहचान जाती है, उनके तरफ दौड़ के जाती है और खुशी से रोने लगती है। और वह बोलती है, ओ कार्टन, डियर कार्टन, माँ तो बेहोश हो चुकी है, क्या पापा को बचा सकते हो? कृपया करके आइए ना, माँ को देखिए ना। अब इस बात पे सिडनी कार्टर में कुछ करने पाता है। वह उस बच्ची के साथ जाता है और लूसी को बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखता है और उसकी गालों को चूमता है और बोलता है, अ लाइफ यू लव, एक जिंदगी जिसे तुम प्यार करती हो। और फिर वह वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वह क्या करने वाला है इसकी तैयारी में वह लग जाता है। अब वह करने वाला क्या है
सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है।